नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं कुछ भाग और विषय की दोस्तों। कुछ भाग जो पार्ट हैं, जो आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में, और कुछ आर्टिकल्स हैं और कुछ जो पार्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ पार्ट है उसकी बात करेंगे। ये कराना इसलिए लाजमी है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन हमेशा से आता है, और ये जो मैचिंग में आता है ना, ये हमेशा क्वेश्चन आने के बाद गलत हो जाता है। इसी चीज को दूर करने के लिए, इस चीज को ओवरकम करने के लिए, एक्यूरेसी को बेहतर करने के लिए दोस्तों, ये भाग और अनुसूचियां जो शेड्यूल्स हैं उनकी पूरी चर्चा होगी, डिटेल्स में होगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि कई बार मैचिंग में आता है और ये गलत हो जाता है, जिससे आपको क्वेश्चंस का लॉस होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, देखो जिस समय संविधान लागू हुआ 1950 में, उस समय करीब 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और आर्टिकल्स की संख्या थी 395। करीब 395 आर्टिकल संविधान लागू होने के समय 1950 में थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल दोस्तों करीब 25 भाग हो चुके हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 400 से ज्यादा आर्टिकल्स ऐड ऑन हो चुके हैं उन्हीं सब क्लॉज के साथ साथ। ठीक है, अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो ऐड ऑन किया है, वो है आपके आर्टिकल से रिलेटेड दोस्तों। मैंने उस वीडियो में सारे आर्टिकल्स को वन लाइनर फॉर्म के साथ साथ विद डिटेलिंग एक एक चीज, अगर बात करें पॉलिटी की, जो लक्ष्मीकांत का सार संग्रह A to Z उसमें कराने की पूरी कोशिश की है, बेहतरीन काम करने की कोशिश की है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी चीज छूटे ना, एग्जाम में कोई भी चीज अलग ना हो, इस चीज को लेकर हुए हमने काम किया दोस्तों। ठीक है, अब इसे स्टार्ट करते हैं। ये भाग जो पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनकी चर्चा करेंगे, जितने भी पार्ट हैं, और उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलो भाग एक की बात करते हैं, जिसमें संघ और उसके क्षेत्र हैं दोस्तों, यूनियन और उसके क्षेत्र की भाग होती है। किसमें? भाग एक में संघ और उसके क्षेत्र की बात होती है, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक रिलेटेड है। आर्टिकल 1 से 4 की बात करते हैं भाग एक में दोस्तों। वही भाग 2 आता है, इसमें नागरिकता की बात है, सिटीजनशिप की बात है, जो आर्टिकल 5 से 11 तक कवर करता है दोस्तों। भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स दोस्तों। मौलिक अधिकार जो 12 से 35 तक है, आर्टिकल 12 से 35 तक कवर करते हैं। भाग 4 में आपका राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इससे ये जो आर्टिकल रिलेटेड है वह 36 से 51 यानी कि 36 से 51 दोस्तों। भाग 4 को जोड़ दिया गया, तो भाग 4 ए को जब जोड़ा तो उस समय मौलिक कर्तव्य दोस्तों इनमें जोड़ दिए गए। फंडामेंटल ड्यूटीज जो 42वां संविधान संशोधन 1976 आया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया दोस्तों। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 51 ए में, 51 ए में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। वहीं बात करते हैं भाग 5 की दोस्तों, जिसमें संघ से रिलेटेड मामला है, यानी कि यूनियन की बात की है भाग 5 में। याद रखना 4 ए तक तो सबको इजी गोइंग याद है, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 के बाद प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि वो ज्यादातर रिवीजन में नहीं रहता है, मल्टीपल रिवीजन में नहीं आता है, इसलिए वहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उसी कंफ्यूजन को ओवरकम करने के लिए दोस्तों संघ की बात की है भाग 5 में, और ये आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 51 तक दोस्तों। कहां तक? आर्टिकल 52 से 51 तक बात की गई है भाग 5 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भाग 6 से। भाग 6 में क्या है? भाग 6 में दोस्तों राज्य की बात है, जिसमें आर्टिकल है 152 से लेके 237 तक। वहीं भाग 7 है, 7 भाग में क्या है? भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग बी में राज्य, और ये 238 था, बाद में इसको रिपील यानी कि निरस्त कर दिया गया दोस्तों। क्या? निरस्त कर दिया गया। भाग 8 की बात करें, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि यूनियन टेरिटरी की बात हुई है भाग 8 में दोस्तों। इसके आर्टिकल हैं 239 से लेके यानी कि 239 से लेके 242 तक दोस्तों, 239 से 242 तक। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी के बारे में जानकारी। अब भाग 9 में आते हैं। भाग 9 में दोस्तों पंचायतें हैं, जिसमें आर्टिकल है 243 से लेके 243 ओ तक। उसके बाद भाग 9 ए आता है, जिसमें नगर पालिका है, म्यूनिसिपलिटीज हैं दोस्तों, जिसमें आर्टिकल है 243 पी से लेके 243 जेड जी तक। भाग 9 में जो भाग 9 भी है, पार्ट 9 भी, जिसमें क्या है? सहकारी समितियां दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की है, जिसमें आर्टिकल है 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक। गॉट इट? नेक्स्ट बात करते हैं भाग 10, 11, 12 तक की बात करेंगे। नेक्स्ट है भाग 10 दोस्तों। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात, किसकी? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात
भाग 9 में 10 में है, भाग 10 में, पार्ट 10 में, और आर्टिकल है 244 से 244 ए तक। भाग 11 में क्या है, पार्ट 11 में दोस्तों संघ और राज्य के बीच संबंधों की चर्चा हुई है, और ये आर्टिकल है 245 से 263 तक। वहीं भाग 12 यानी कि पार्ट 12 में वित्त यानी कि फाइनेंस, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमों से रिलेटेड मामले हैं। और इसी भाग 12 में जो आर्टिकल 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में था, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको आर्टिकल 300 ए में जोड़ दिया गया। तो भाग 12 में 264 से लेके 300 ए तक आर्टिकल है। भाग 13 यानी कि पार्ट 13 में भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की सूचना की बात करते हैं, जिसमें आर्टिकल है 301 से लेकर 307 तक दोस्तों, करेक्ट। अब भाग 14 की बात करेंगे, जिसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है, जो आर्टिकल बात करते हैं इसमें 308 से 323। भाग 14 ए में न्यायाधिकरण की बात है, यानी कि ट्रिब्यूनल्स की दोस्तों, जिसमें आर्टिकल है 323 ए से 323 बी तक। भाग 15 में है क्या है, चुनाव, यानी इलेक्शंस की बात हो रही है, चुनाव की बात हो रही है भाग 15 में, पार्ट 15 में है दोस्तों, और इसमें आर्टिकल है 324 से लेके 329 ए तक। भाग 16 की बात करेंगे यहाँ पे, भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, जो आर्टिकल 330 से 342 तक कवर करता है दोस्तों। भाग 17 में क्या है, आधिकारिक भाषा है, ठीक है, जो आर्टिकल 343 से 351 तक कवर करते हैं। भाग 18 में इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन प्रावधान की चर्चा हुई है, जिसमें आर्टिकल 352 से 360 तक है दोस्तों, किसमें, इमरजेंसी से रिलेटेड प्रावधानों में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है, विविध है भाग 19 में, ठीक है। 18 के बाद 19 में क्या है, मिसलेनियस है, विविध, जिसमें आर्टिकल है 361 से लेके 367 यानी कि 367 तक। भाग 20 में संविधान संशोधन, इसमें अकेला आर्टिकल है 368। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है दोस्तों, जिसमें आर्टिकल कवर होते हैं 369 से लेकर 392 तक। और भाग 22 जिसमें संक्षिप्त शीर्षक है प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन की बात, भाग यानी कि पार्ट 22 में की गई है, और इसमें आर्टिकल है 393 से लेके 395 तक दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे पार्ट को हमने कंपाइल किया दोस्तों, उसके साथ सारे आर्टिकल कब कौन किससे रिलेटेड है सारी चर्चा की, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब भारतीय संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल्स की बात कर लेते हैं। देखो, अनुसूचियों का उल्लेख सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया दोस्तों, कब, 1935 में, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है, मिस नहीं करना है दोस्तों। तो अनुसूचियों यानी कि शेड्यूल का उल्लेख सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया, जिसमें 10 अनुसूचियां शामिल थी। बाद में जब 1949 यानी कि 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो इसमें 8 अनुसूचियां थी दोस्तों। बाद में भारतीय संविधान में हुए संशोधन के तहत कुल 12 अनुसूचियां हो गई। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, और कौन कौन सी हैं इनकी चर्चा करते हैं। ये 12 अनुसूचियां, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए डिटेल करेंगे दोस्तों। क्या है अनुसूचियां और उनकी विशेषताओं के बारे में। पहली अनुसूची है दोस्तों, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल हैं। पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड उनके प्रदेशों के नाम शामिल हैं। दूसरा है राज्यों का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र भी इसमें शामिल है, जो राज्यों का, स्टेट्स का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र भी शामिल है इसमें। दूसरी अनुसूची की बात करें, इसमें भत्ते हैं, यानी कि जो उनको जो राष्ट्रपति हैं या राज्यपाल हैं उनके भत्ते हैं, भत्ते, पेंशन और उससे जो पे स्केल है उसके विशेषाधिकार, जो प्रिविलेज है, परिलब्धियां, उससे संबंधित प्रावधान है दोस्तों। भत्ते, विशेषाधिकार और उनसे रिलेटेड जो संबंधित प्रावधान है दूसरी अनुसूची में कौन कौन से हैं, भारत के राष्ट्रपति, भारतीय राज्यों के राज्यपाल यानी कि गवर्नर, लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनके भत्ते और उन सब की बात हुई है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट साहब, और जो डिप्टी चेयरमैन है दोस्तों। राज्यसभा के सभापति यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है उनको राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ते मिलते हैं दोस्तों, जो सूची अनुसूची 2 में, शेड्यूल 2 में बात की गई। तीसरा है भारतीय राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उनके उपाध्यक्ष, इसी में है। भारतीय राज्यों की विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोस्तों,
और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग है दोस्तों। इस समय कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए इस समय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। ठीक है, ये इस समय कौन है दोस्तों, बताइए गिरीश चंद्र मुर्मू है क्या, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। बात करते हैं तीसरी अनुसूची की दोस्तों, थर्ड शेड्यूल की बात करेंगे। थर्ड शेड्यूल में शपथ और प्रतिज्ञान के निम्नलिखित रूप शामिल हैं, जिसमें क्या है, शपथ की बात की गई है। और कौन कौन शपथ लेंगे थर्ड शेड्यूल में। तीसरी अनुसूची में भारत के केंद्रीय मंत्री जो एमपी होते हैं, जो के कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो लेंगे। संसद चुनावों के उम्मीदवार जो एमपी हैं, संसद सदस्य जो सांसद हैं, जिनकी अभी बात कर रहा था, तो भारत के केंद्रीय मंत्री हो गए, संसद चुनाव के उम्मीदवार हो गए, संसद सदस्य हो गए, ठीक है, जो सांसद हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इसी थर्ड अनुसूची के हिसाब से शपथ और प्रतिज्ञा लेंगे। कौन, सुप्रीम कोर्ट के जज कैग साहब, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी लेंगे यहाँ पर शपथ और प्रतिज्ञा। राज्य मंत्री है, राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोस्तों। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, हर स्टेट्स में अलग अलग होते हैं, ये भी तीसरी अनुसूची के तहत शपथ और प्रतिज्ञा की क्या लेंगे, शपथ लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं चौथी अनुसूची की गाइस। चौथी अनुसूची को क्या है, चौथी अनुसूची इसमें राज्यसभा में, जो राज्यसभा है कौन सा है, अपर हाउस है, जो क्या है, जिसको डिसोल्यूशन नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीटों का आवंटन से संबंधित प्रावधान शामिल है। सूची चौथी सूची में दोस्तों, कौन सी सूची में, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान शामिल है। पांचवी अनुसूची की बात करें, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों, किसमें, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। कौन सी, पांचवी अनुसूची में दोस्तों। जो अनुसूचित क्षेत्र है दोस्तों, जो शेड्यूल्ड एरिया है, ठीक है, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कंट्रोल करना है, उससे रिलेटेड प्रावधान पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची की बात करें, इसमें असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है छठी अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर नहीं है, याद रखना दोस्तों। सातवीं अनुसूची की बात करें, यह अनुसूची तीन विधायी सूचियों में संबंधित है। एक तो राज्य सूची है, दूसरी संघ सूची है, और तीसरी कौन सी है, राज्य सूची, संघ सूची, और तीसरी है अवशिष्ट सूची दोस्तों। ठीक है, कौन सी, कंकरेंट सूची इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है कंकरेंट सूची। नेक्स्ट बात करेंगे आठवीं अनुसूची की। यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है, आठवीं अनुसूची दोस्तों। ठीक है, नवीं अनुसूची की बात करेंगे, यह भूमि सुधारों और जमींदार प्रथा के उन्मूलन से संबंधित राज्य के अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है, ये नौवीं सूची। यह अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियमों और विनियमों से भी संबंधित है, नौवीं सूची। दसवीं अनुसूची की बात करेंगे, इसमें दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रावधान कहाँ है, 10वीं अनुसूची में गाइस। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची क्या है, 11वीं अनुसूची इसमें पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करने वाले प्रावधान शामिल है दोस्तों 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची क्या कहती है, यह उन प्रावधानों से संबंधित है जो नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी 12 सूचियां और करीब 22 भाग, जो हमने एक एक को बराबर तरीके से डिटेल करके बताया आपको। भाग और 12 सूचियां, जो 12 सूचियां हैं, इनको अनुसूचियों और भाग को जो पार्ट है डिटेल में बताने की कोशिश की। वीडियो अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे आपको और भी ज्यादा एनहेंसमेंट मिले दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ संविधान के पार्ट्स थोड़ा डिटेल करते हैं। संघ और उसके क्षेत्र की बात है, आर्टिकल 1 से 4 तक थोड़ा क्रिस्प तरीके से ब्रीफ करते हैं तेजी से। तो इसमें भारत का संघीय ढांचा, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का गठन और प्रवर्तन की बात हुई है। पार्ट 2 में यानी कि भाग 2 में सिटीजनशिप है, आर्टिकल 5 से 11 तक। नागरिकता का आरंभ, अधिकार और संसद की शक्ति के बारे में बात हुई। पार्ट 3 देख सकते हो, मौलिक अधिकारों की बात हुई है, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35 है। समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से 28। और ये आर्टिकल आरओ के एग्जाम में आया था अभी रिसेंटली। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, आर्टिकल 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ये पार्ट 3 यानी कि भाग 3 का पार्ट है। भाग 4 की बात करें, पार्ट 4 में है डीपीएसपी, आर्टिकल 36 से 51। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात ये कौन करते हैं, पार्ट 4 में होती है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यही चर्चा करते हैं। पार्ट 4A में क्या है, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A में है 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और मेन संविधान में 10 ड्यूटियां थी, ठीक है। सॉरी, मेन जो मूल संविधान में उसमें ड्यूटियों को एड ऑन नहीं किया गया था, बाद में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लेके आया गया। पार्ट 5 यानी कि भाग 5 में संघ तथा यूनियन की बात हुई है, आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। अब संघ में कौन कौन है, राष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद है, अटॉर्नी जनरल भी है, संसद, लोकसभा और राज्यसभा, संघ की न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और संघ का कैगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। पार्ट 6 में बात करें तो राज्य है, आर्टिकल 152 से लेके 237 तक, ऐसा कई बार आ जाता है, 152 से 237। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद दोनों, और उच्च न्यायालय, ये राज्य के पार्ट के भाग हैं दोस्तों। भाग 7 की बात करें, 7th अमेंडमेंट की बात हुई है, इसे हटा दिया गया, 7th अमेंडमेंट से इसको हटा दिया गया। पहले पार्ट 7 में पार्ट सी स्टेट्स के बारे में बात थी, पार्ट भाग यानी कि पार्ट 8 में जो भाग 8 है, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी की बात हुई है, आर्टिकल 239 से 242 तक दोस्तों। भाग 9 में बात करेंगे पंचायत की, ठीक है। पंचायत में क्या है, आर्टिकल 243 से 243 ओ, और 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में लेके आए। 9A पार्ट 9A की बात करें, नगर पालिका, म्यूनिसिपलिटीज, आर्टिकल 243 पी से 243 जेड जी तक। 74वां संविधान संशोधन आया कब, 1992 में ही आया, 1992 में, कोई चेंज नहीं। पार्ट 9B की बात करें, ये क्या है 9B, सहकारी समितियों से है, सहकारी समितियों दोस्तों, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 243 जेड एच से जेड टी तक। 97वां संशोधन आया 2011 में, जिससे पार्ट 9B को जोड़ा गया। पार्ट 10 की बात करें, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में यूपीपीसीएस के। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 244 से 244 ए तक दोस्तों। पार्ट 9 10 और 11 आ गया, पार्ट 11 आ गया। पार्ट 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन, आर्टिकल 245 से 263 की बात हो रही है। विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक संबंध। पार्ट 12 में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद यानी कि फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स हैं, आर्टिकल 264 से 300 ए तक है। कराधान यानी कि टैक्सेशन, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, आपातकालीन वित्त जो इमरजेंसी फंड है, इमरजेंसी की बात हो रही है दोस्तों, इमरजेंसी फाइनेंस की बात हो रही है पार्ट 12 में। पार्ट 13 में आ जाओ, भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स विद इंडिया, आर्टिकल 301 से 307, ठीक है। पार्ट 14 आ जाओ, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स की बात हो रही है, आर्टिकल 308 से 323। लोक सेवा यानी कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों की बात हो रही है। और भाग 14A में आ जाओ, न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल, आर्टिकल 323 ए से 323 बी तक। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, इनको एड ऑन किया गया। भाग 15 में चुनाव इलेक्शन, आर्टिकल 324 से 329 ए तक चुनाव आयोग की बात हुई इसमें, ठीक है। भाग 16 में आते हैं अपन, 16 में विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन, आर्टिकल 330 से 42 तक। अनुसूचित जाति, एससी, एसटी और एंग्लो इंडियन की बात हुई। पार्ट 17 में आते हैं, 16 के बाद 17 राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, आर्टिकल 343 से 51 तक की बात हुई। हिंदी भाषा, अंग्रेजी का उपयोग, राज्य की भाषा, इन सब के बारे में चर्चा हुई पार्ट 18 में गाइस। पार्ट 19 पे आ जाओ, आपातकालीन उपबंध है, इमरजेंसी प्रोविजन, आर्टिकल 352 से 360। 3 तरह की इमरजेंसीज है, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। राष्ट्रपति शासन क्या है, प्रेसिडेंट रूल 356 में, और वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि 360 में, और ये राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 में है। उसके बाद 19 पे आ जाओ, पार्ट 19 भाग 19 पे विविध, मिसलेनियस, 361 से 367 तक। पार्ट 20 भाग 20 पे संविधान संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। पार्ट 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन है, आर्टिकल 369 से 392 की बात हुई। और आ जाओ भाग 22 पे दोस्तों, 21 हो गए, 22 पे संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी एवं अंग्रेजी पार्ट यानी कि शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट, ये आर्टिकल 393 से 395 तक है दोस्तों। व्हाट इट, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो अनुसूची और देख लो, कोई बात नहीं। पहली अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, दूसरी में सेकंड शेड्यूल में राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, कैग आदि के वेतन व भत्ते की बात हुई। तीसरी अनुसूची में दोस्तों थर्ड शेड्यूल में मैंने ऊपर डिटेल किए क्या है, शपथ और प्रतिज्ञा के नमूने। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें मणिपुर नहीं है, याद रखना। सातवीं अनुसूची
3 जगह है, मैंने कंकरेंट लिस्ट बताया था, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी कि कंकरेंट लिस्ट है दोस्तों। ठीक है, 8वीं सूची 8 शेड्यूल में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है, वर्तमान में 22 भाषाएं। आप कह रहे हो दोबारा रिपीट क्यों करा रहे हो, रिपीट क्यों करा रहे हो? देखो मल्टीपल रिवीजन कराना मेरा काम है, क्योंकि जितना रिवाइज करेंगे आप उतनी आपकी इफिशियंसी और एक्यूरेसी बढ़ेगी। समझ रहे हैं आप? आई होप आप समझ रहे होंगे। तो मल्टीपल रिवीजन जरूरी है भाई सिलेक्शन लेने के लिए। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और जमींदार उन्मूलन संबंधी कानून बनाया गया। 10वीं अनुसूची दोस्तों, 10वीं अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ था, 52वां संशोधन आया 1985 में। 11वीं अनुसूची 11 शेड्यूल था, 29 विषय हैं पंचायतों के, 73वां संविधान संशोधन 1992 आया। 12वीं अनुसूची 12th शेड्यूल था, ये भी 12वीं अनुसूची, नगर पालिका के 18 विषय थे और 74वां संविधान संशोधन आया 1992 में। दीज आर 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां एंड 22 भाग टोटल मैंने आपको डिटेल किया दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए, अपने दोस्तों तक फैला दो, वायरल कर दो दोस्तों। ठीक है, और फीडबैक तक के बताइए कैसा लग रहा है, फीडबैक जरूर दीजिएगा, इससे रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट ये है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।